एक विवाह ऐसा भी भागचार। पूर्वी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी टेबल पर जो फाइल रखी है और तुम्हारी टेबल पर सिर्फ यही एक फाइल थी, तो मैं इसे ही तो लेकर आऊंगी। पूर्वी अभी बोल ही रही थी कि तभी निकिता चिल्लाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इतनी नफरत क्योंकि कंपनी का नुकसान हो जाए। तुम जानती हो ना वो फाइल कितनी जरूरी थी, उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। निकिता चिल्ला ही रही थी कि तभी कुणाल उस मीटिंग रूम से बाहर निकल कर आया और उसे पूर्वी और निकिता की ओर देखकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? पूर्वी चुप थी। तभी निकिता ने अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल कुणाल के हाथ में देते हुए कहा, देखो मैंने जो फाइल लाने के लिए कहा था, ये वो फाइल नहीं लाई, बल्कि खाली कागज वाली फाइल लेकर आई है। बताओ अब मैं मीटिंग कैसे जारी रखूं? कुणाल ने जैसे ही फाइल देखी, उसमें सिर्फ खाली कागज थे। पूर्वी निकिता को घूर रही थी। कुणाल तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम निकिता को नीचा दिखाने के लिए और क्या क्या करोगी? कुणाल ने उन कागजों को जमीन पर फेंकते हुए खाली कागज को, कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारी गलती है। पूर्वी उसकी ओर देखा। जिस तरह से कुणाल उसे डांट रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने आंसू को नियंत्रित किया और धीमी आवाज में बोली, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। पूर्वी सफाई दे रही थी। कुणाल ने उसे डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप, कुछ नहीं सुनना मुझे। कुणाल चिल्ला ही रहा था कि तभी मीटिंग रूम में मिस्टर धीरज वर्मा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कुणाल की ओर देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मिस्टर कुणाल? कुणाल शर्मिंदा होते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर धीरज, एक्चुअली हमारी मीटिंग की फाइल ऑफिस में ही रह गई है। इट्स अ बिग मिस्टेक और हमारी कंपनी आपको इसका हर्जाना दे देगी। मिस्टर धीरज ने कुणाल की बात सुनकर गहरी सांस ली और चुपचाप चले गए। तभी कुणाल ने पूर्वी को घूरते हुए कहा, तुम्हारी जैसी इंसान अगर लाइफ में हो तो इंसान को सिर्फ प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है, और अब तुम्हारी वजह से जो हमारी कंपनी को इतना नुकसान हुआ है, तुम अब मेरी कंपनी में जॉब नहीं करोगी। कुणाल की बात सुनकर पूर्वी ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे झुकाई और धीमी आवाज में कहा, लेकिन कुणाल, तुमने मुझसे कहा था कि। कुणाल ने पूर्वी की बात नहीं सुनी और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, इट्स इनफ, अब मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम इस कंपनी में जॉब नहीं करोगी। अपना सामान उठाओ यहाँ से, अब दोबारा कंपनी में मुझे नजर मत आना। पूर्वी उसकी ये बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। कुणाल पैर पटकते हुए चला गया। निकिता ने धीरे से उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, 2 दिनों के अंदर मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगी। मैं जो बोलती हूँ वह करके रहती हूँ। इतना बोलकर निकिता भी कुणाल के पीछे पीछे चली गई। पूर्वी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब पूर्वी को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने गौरव खड़ा है और वो अस्पताल में है। जैसे ही गौरव ने पूर्वी की आंखें खुली देखी, वो उसके पास आते हुए बोला, पूर्वी तुम ठीक हो ना? पूर्वी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ अस्पताल में कौन लाया? गौरव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम होटल पैराडाइज में बेहोश हो गई थी और वैभव सर ने मुझे कॉल करके बुलाया। जब हम तुम्हें यहाँ लेकर आए तो डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया। गौरव अभी बोल ही रहा था कि तभी पूर्वी ने कहा, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या मेरा शुगर लेवल हाई था या बीपी? मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। मैं इस तरह से बेहोश क्यों हुई? गौरव पूर्वी की ओर देख रहा था। तभी गौरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट हो। पूर्वी ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, प्रेग्नेंट? क्या तुम सच कह रहे हो? गौरव ने पूरी सच्चाई से कहा, हाँ डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया है और तुम 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो। पूर्वी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वह थोड़ी सोच में पड़ गई
उसने अपने मन में सोचा, 3 हफ्ते पहले ही तो कुणाल नशे की हालत में घर वापस आया था। उसने मेरे साथ इतना बोलकर पूर्वी चुप हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कुणाल को बात बतानी होगी। मेरा फोन कहाँ है? पूर्वी अपना फोन ढूंढते हुए देखकर गौरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुणाल को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताओगी और वो खुश हो जाएगा? पूर्वी ने जैसे ही गौरव की बात सुनी, उसके हाथ रुक गए। गौरव ने कहा, एक बार सोच समझ लो, उसके बाद कुणाल को ये बात बताना। जहाँ तक मैं कुणाल को जानता हूँ, तुम्हारा और कुणाल का रिश्ता जैसा भी है, कुणाल कभी भी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हें अबॉर्शन करने को मजबूर कर देगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। इतना कहकर गौरव वहां से चला गया और पूर्वी उसकी बात सोचने लगी। कुछ देर बाद पूर्वी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची। उसने देखा कि कुणाल घर पर बैठा डिनर कर रहा है। जैसे ही कुणाल ने पूर्वी को आते हुए देखा, वो उसे कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसका खाना अटक गया और वो खांसने लगा। पूर्वी ने आगे बढ़कर जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया। एक घूंट पानी पीकर कुणाल उसे घूरने लगा। पूर्वी उसके पास बैठ गई और उसके चेहरे की ओर देखने लगी। पूर्वी प्रेग्नेंट थी और ये बात कुणाल को बताना चाहती थी, लेकिन गौरव ने जो बात कही थी वो बात 100% सही थी, इसलिए पूर्वी कंफ्यूज्ड हो रही थी। उसने अपने मन में सोचा, मैं कुणाल को प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताऊं? अगर मैंने उसे बता दी तो वो मुझे अबॉर्शन करने के लिए बोल सकता है, पर ये उसका बच्चा है और उसे ही बात जानने का हक है। पूर्वी ये सोच ही रही थी कि तभी कुणाल उठकर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। पूर्वी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? कुणाल ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुमसे मतलब कहीं जाऊं? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? पूर्वी उसकी यह बात सुनकर कुछ नहीं बोली। कुणाल वहां से जा ही रहा था कि तभी पूर्वी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको और मेरा एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम क्या करोगे? जैसे ही कुणाल ने बात सुनी, वो पीछे मुड़कर पूर्वी की ओर देखने लगा। पूर्वी की नजरें झुकी हुई थी और वो अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी। कुणाल उसकी ओर देखकर बड़ी बेरुखी से बोला, मुझे बच्चे से कोई लगाव नहीं है और जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उसे तो हरगिज मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें अबॉर्शन करना होगा और मुझे बच्चे को लेकर कोई उम्मीद मत रखना। पूर्वी ने जैसे ही कुणाल के मुंह से अबॉर्शन सब सुना, उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुणाल सीधे घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही पूर्वी की आंखों में आंसू बहने लगे। कुणाल के जाने के बाद पूर्वी चुपचाप से आंसू बहते हुए वहीं बैठ गई। कुणाल की बात को याद करके ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं कुणाल, मैं इतनी आसानी से अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। तुमने ऐसा कैसे कह दिया? प्रेग्नेंट हो जाने पर तुम मुझे अबॉर्शन करने को मजबूर करोगे। मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। पूर्वी ने इतना बोलकर अपने आंसुओं को पोंछा। अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, ये मेरा बच्चा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी खुद लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुणाल, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। ये बोलकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 1 हफ्ता बीत गया और पूर्वी ऑफिस नहीं गई। इस बात से निकिता बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसने मन ही मन खुशी से कहा, चलो फाइनली पूर्वी से छुटकारा। अब मैं आराम से ऑफिस में मजे कर सकती हूँ। निकिता ऑफिस में अपनी मनमानी कर रही थी। वहीं वैभव कुणाल के साथ उसके कैबिन में बैठा था। उसे बाकी की मीटिंग और कंपनी की कामों को रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन कुणाल का ध्यान कहीं और लगा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये पूर्वी इतनी आसानी से हार कैसे मान गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा की तरह मेरी बात को अनसुना करेगी और अगले दिन से ऑफिस आना
शुरू कर देगी जैसा वो हमेशा करती है। लेकिन इस बार तो इतने दिन बीत गए और एक बार भी वो ऑफिस में नजर नहीं आई। इसका मतलब क्या क्या सच में उसने मेरी बात मान ली? मिस्टर वैभव ने अपनी बात खत्म करते हुए धीमी आवाज में कहा, सो कुणाल सर, आपको समझ आ गया ना? कुणाल ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो घबराते हुए बोला, मिस्टर सिंह, मैं आपकी बात सुनी नहीं। वैभव ने उसकी बात पर कहा, बट सर, मैंने आपको पूरी रिपोर्ट दे दी है। कुणाल ने हामी भरते हुए कहा, प्लीज रिपीट इट, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। इतना बोलकर कुणाल ने अपने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पीने के लिए जैसे ही उसके मुंह तक लाया, उसने देखा कि गिलास पूरी तरह खाली था। उसने गिलास टेबल पर पटकते हुए कहा, मेरे गिलास में पानी क्यों नहीं? मेरी असिस्टेंट कहाँ है? वैभव ने कुणाल की बात का जवाब देते हुए कहा, कुणाल सर, पूर्वी तो पिछले एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आई। वो आपका सारा वही काम संभालती थी, तो बाकी किसी को कुछ देखना ही नहीं पड़ता था। वो अपने काम को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन अभी निकिता ने पूर्वी की पोजीशन ली। वो शायद इस समय कैफेटेरिया में। उसकी बात सुनकर कुणाल ने अपने दांत पीसे और वैभव की तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोला, फॉरगेट इट, हम कहाँ थे, जस्ट कैरी ऑन। कुणाल की बात सुनकर मिस्टर वैभव ने उसकी तरफ देखकर धीरे से सिर हिलाया और फिर से उसे रिपोर्ट देने लगा। कुणाल ने खुद ही उठकर अपने गिलास में पानी डाला और पानी के गिलास की तरफ देखने लगा। तभी उसे पूर्वी का हर एक काम याद आया। किस तरह से पूर्वी उसके आते ही उसकी कॉफी टेबल पर रख देती थी और हमेशा उसके आसपास रहकर उनसे इन सारी चीजों की कभी कमी महसूस ही नहीं होने देती थी। लेकिन अब जब वो यहाँ नहीं थी तो कहीं ना कहीं कुणाल को उसकी कमी खल रही थी। लेकिन वो बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मिस्टर वैभव सिंह ने पूरी रिपोर्ट खत्म की और पेपर्स वहीं रखते हुए बोला, कुणाल सर, मैं ये रिपोर्ट यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इतना बोलकर वह उसके केबिन से बाहर निकलने लगा। दरवाजे के पास जाकर रुका और बोला, कुणाल सर, आपसे एक बात कहूँ, वैसे तो मैं आपके पर्सनल मैटर में बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा। आई नो शायद ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन यही सच है मिस्टर, निकिता कहीं से भी आपकी असिस्टेंट बनने लायक नहीं। कुणाल ने जैसे ही वैभव की यह बात सुनी, उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वैभव बिना कुछ सुने जल्दी से उसके कैबिन से बाहर निकल गया, क्योंकि वह कुणाल का गुस्सा नहीं झेलना चाहता था। वैभव के जाते ही कुणाल ने एक गहरी सांस ली और वह उसकी बात पर सोचने लगा। वह चुपचाप ही अपने सोफे पर बैठ गया। कुणाल ने अपने मन ही मन अपने आप से बातें करते हुए कहा, हाँ, देखा जाए तो वैभव कुछ गलत भी नहीं कह रहा था। पूर्वी के रहते मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं। वो सारे काम कितने अच्छे से कर लेती थी और मैं फिर भी कभी उसकी तारीफ नहीं की। यहाँ तक कि छोटी छोटी बात पर उसे डांटता रहता था और वह चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती थी। और दूसरी तरफ ये निकिता, इसे तो शायद पता ही नहीं असिस्टेंट का काम क्या क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी इस पूरे हफ्ते सिर्फ घर में ही थी। उसने पूरे हफ्ते घर में रहकर सिर्फ अपने और अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो पिछले 5 सालों में की हुई अपनी सारी गलतियों के बारे में सोच रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं कुणाल से प्यार न किया होता और मैं इस समय उसके साथ न होती तो शायद आज मेरी लाइफ बिल्कुल अलग होती। जैसे कि गौरव ने कहा था, मेरे पास कई सारे चांसेस थे, लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी और आज मैं जिंदगी की ऐसी राह पर आकर खड़ी हूँ जहाँ मेरे लिए सारी चीजें मुश्किल हो रही है। पूर्वी ने इतना बोलकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी और उसके एक अच्छी परवरिश दूंगी। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने प्यार को कुर्बान करना ही पड़े। मैं कुणाल को तलाक दे दूंगी,
जैसे ही पूर्वी ने ये बात कही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके लिए ये शब्द कहना भी बहुत भारी था। वो इन शब्दों को अपने दिमाग में सोच भी नहीं पा रही थी, लेकिन अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांधते हुए कहा, कुणाल, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इन पिछले 5 सालों में बहुत कुछ सहन किया है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर मुझे अपने बच्चे और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अपने बच्चे को ही चुनूंगी, क्योंकि वो मेरे आने वाला कल है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की कीमती पल अब और बर्बाद नहीं कर सकती। इतना बोलकर पूर्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं टेबल पर रखे कुणाल की फोटो को फ्रेम को उठाया, उसके फोटो फ्रेम को छूते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें सुधार लूंगी और फिर हम साथ में खुश रहेंगे। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ तुम निकिता से प्यार करते हो और तुम मेरे कभी नहीं हो सकते और ना ही मैं तुम्हें सुधार सकती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी ने फोटो फ्रेम को साइड में रखा और अपना मोबाइल फोन उठाकर धीमी आवाज में कहा, कुणाल, अगर मुझे तुमसे तलाक लेना है तो उसके लिए मुझे तुमसे बात करनी होगी। इतना बोलकर उसने धीरे से कुणाल का नंबर डायल किया। जैसे ही उसने फोन अपने कान के पास लगा, रिंग बजना शुरू हुई और पूर्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना ना भूलें।